नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार कहाँ चल रही है आप देख सकते हो। 14,330 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। कल बाजार की क्लोजिंग नेगेटिव हुई थी और कल की क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं थी और वहाँ से आज बाजार और बुरी क्लोजिंग हमको दे रही है। इसका मतलब क्या है कि बाजार में लोगों के पास कॉन्फिडेंस तो बचा नहीं है, कम से कम जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास अभी कॉन्फिडेंस नहीं है बाजार में पॉजिटिव साइड रहने का। और इसीलिए आपने देखा होगा रस्सा कसी किसके बीच चल रही है, एफआईआई और डीआईआई के बीच। हमारी ये जो आज की क्लोजिंग है 14,300 के आसपास की, ये खतरनाक क्लोजिंग है। 14,400 14,500 को बाजार ने बिल्कुल नेगेट कर दिया और हमारे सामने एक बहुत ही बेकार सी क्लोजिंग आ चुकी है निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक बढ़िया रिकवरी हमको देखने को मिली, आप देख पा रहे होगे। नीचे के लेवल से बैंक निफ्टी में क्लोज टू 600-700 पॉइंट की रिकवरी आई है और बहुत ही शार्प रिकवरी आई है। बीच में कुछ बैंकों ने बहुत तगड़े से मदद की। आपको 5 मिनट की कैंडल पे ये चीज़ दिखाई दे जाएगी कि अचानक से लोअर लेवल से बहुत तगड़े से सपोर्ट किया बैंक निफ्टी को, खासकर फेडरल बैंक ने, खासकर आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज तो कमाल का है। आप यहाँ पर छोटी टाइम फ्रेम की कैंडल्स पे देख सकते हो, पूरे बैंक निफ्टी को संभाल कर ऊपर लाया इसने। लेकिन जो निफ्टी का हाल है वो बैंक निफ्टी से बहुत ज़्यादा बुरा है। अगर आप निफ्टी देखोगे तो हमको क्लोजिंग क्लोज टू यहीं 350 के आसपास की प्रोविजनल मिल रही है और जो एग्जैक्ट क्लोजिंग आएगी नीचे ही आने वाली है। तो निफ्टी में हमारे लिए राहत की कोई खबर है नहीं, टेक्निकली हम कमज़ोर हैं। एफआईआईज की तरफ से बड़ी बिकवाली लग रहा है कि वो जारी रहेगी। डीआईआईज भी हमको सपोर्ट उतने बड़े लेवल पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लो उस तरीके का आएगा नहीं म्यूचुअल फंड्स में। ठीक, अब हम कुछ स्टॉक्स का जिक्र करेंगे, उससे पहले दिखाना चाहेंगे आज के टॉप लूजर्स एंड गेनर्स कौन से हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए। अब आप देखिए निफ्टी में टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और एलएनटी। एचडीएफसी जैसा धुरंधर, एलएनटी जैसा धुरंधर, उसके बाद आप देख लीजिए आईसीआईसीआई बैंक जैसा धुरंधर। ये ग्रीन टेरिटरी में बंदी दिए हैं, मतलब कि आसपास फ्लैट या फिर ग्रीन है। और उसके बाद अगर निफ्टी 0.2% डाउन है, इसका मतलब कहीं बहुत तगड़ी चोट पड़ रही है। उस चोट को हम डिकोड करेंगे। टाटा स्टील जैसे स्टॉक दिन के दौरान बहुत तगड़ी सी रिकवरी भी दिखाए और 2.5% के आसपास की ऊपर की क्लोजिंग भी दिए हैं, लेकिन जो चोट पड़ रही है वो पड़ रही है ऑटोमोबाइल सेगमेंट में। टाटा मोटर्स में देख लीजिए तबाही जैसा आलम है। ठीक है, मारुति भी आज का टॉप लूजर है, भयंकर गिरावट आई है मारुति में 4% की। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी हो गया, यहाँ पर तो बहुत 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 तगड़ी गिरावट है। हिंद यूनिलीवर में हमने प्रॉफिट भी बुकिंग करने की आपको सलाह दी थी। आज भारतीय एयरटेल में इतनी बड़ी गिरावट अनएक्सपेक्टेड है और ये अपने बहुत क्रूशियल लेवल्स को भी तोड़ने की कोशिश कर सकता है आने वाले समय में। ध्यान रखिएगा इन स्टॉक्स पे। ये तो हो गए टॉप लूजर्स, टॉप मूवर्स और गेनर्स। ठीक है, अभी हम कुछ और स्टॉक्स का जिक्र आपके साथ करना चाहेंगे। कुछ आपको बता दें फ़नी चीज़ कि हमारी पसंद है डीसीबी बैंक, हमारी पसंद है फेडरल बैंक और हमारी पसंद है आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंकिंग सेगमेंट में। और ये तीनों ही आज बढ़िया ग्रीन टेरिटरी में क्लोजिंग दिए हैं। दिल खुश करने वाली फीलिंग होती है। खैर, इस पर बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो जाइएगा। आज निफ्टी को सबसे ज़्यादा चोट अगर किसी ने मारी है वो मारी है रिलायंस ने। भाई साहब 1990 की क्लोजिंग ये डाइजेस्ट नहीं हो सकती। हो सकता है हम में से बहुत लोगों को बाजार में जरा सी गिरावट आ रही है। रिलायंस हाईली वोलाटाइल बनता हुआ जा रहा है और 2000 के नीचे की क्लोजिंग नॉर्मली हम कह सकते हैं कि 1990 तक भी एक बार के लिए हम मान लें कि 2000 ही है, लेकिन 2000 पे वापस रिलायंस खड़ा है। ऊपर से 200 रुपये टूट चुका है और ये गिरावट सच में बड़ी है। आप देख सकते हो अगर यहाँ से आपको 10% मोमेंटम मिले तब आप 2200 पे जाओगे। तो 10% हमको मोमेंटम चाहिए अपने जो रिसेंट हाइज रिलायंस ने बनाए हैं उसको कवर करने के लिए। अगर आप देखोगे रिलायंस को तो वो ऊपर और नीचे इतना भयंकर खेल खेल रहा है हम लोगों के साथ, जिन बहुत से लोगों को बहुत पसंद होगा ये स्टॉक। तो हाँ, कुछ दिन पहले मैंने एक पोल भी डाली थी कि आपको पसंद आएगा या नहीं, तो उसके नज़दीक काफ़ी आ चुका है। ग्लोबल मार्केट्स कैसा माहौल बना रही हैं, नेगेटिव। कल ग्लोबल मार्केट्स उतनी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन आज कल से ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत है और आज हम गिरेंगे भी। क्यों गिरेंगे? देखो, कल नए कोविड का डर था, नया म्यूटेंट आ गया, उसके बारे में मैं लगातार आपसे जिक्र कर रहा हूँ और इसके बारे में मीडिया में आपको कोई नहीं बता रहा है। मैं कह रहा हूँ जिस हिसाब से इंडिया में कोविड का ग्राफ बढ़ रहा है ना भाई साहब, मतलब समझ लीजिए ये खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे जिस हिसाब से हम चीज़ों को संभाल रहे हैं ना, ये बुरे लेवल पे जा सकती है। बस इतना समझिएगा। रिलायंस में क्या करना है, क्या यहाँ पर आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है? नहीं, यहाँ पर आप बाइंग मत ढूंढिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक मिनट, निफ्टी में काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं निफ्टी क्यों गिर रही है, हम फंस गए, ये कर गए। मैं आपको सिंपली कुछ बातें समझा कर रखता हूँ। आप कोई टेक्निकल इंडिकेटर यूज करके मुझे बताइए, और मतलब ऐसा मत यूज कीजिएगा कि जो ओवर बॉट और ओवर सोल्ड बताता हो वहाँ पर आप बाइंग कीजिए, सेल कीजिए, वो अलग चीज़ होती है। मैं ऐसा इंडिकेटर यूज करने को बोल रहा हूँ जो इंट्राडे में आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना बताता हो। और कोई कह दे कि मैं आपको निफ्टी में आज बाइंग करनी थी,
आप कॉल बाई करके जाओगे, आप फ्यूचर बाई करके जाओगे तो ये क्या क्या कुछ नहीं हो सकता आपका। आप चीज़ों को समझिए। जिनके पास निफ्टी ट्रेडर पैटर्न है, निफ्टी फ्यूचर्स में जो ट्रेड हम लोग करते हैं, कितना बेहतरीन आज शॉर्ट सिग्नल बना था, इवन कल भी बना था। तो अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, हम क्या करेंगे? कल भी हमको शॉर्ट ही करना था, आज भी हमको शॉर्ट ही करना है, ठीक। और टारगेट तो बड़े आराम से आएंगे आपके। आप ट्रेलिंग टारगेट्स का यूज कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज कीजिए। आप अगर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो, अलर्ट मोड में आपको ट्रेड करना है। वही हाल बैंक निफ्टी का भी है। आप लोग फंसने वाला सवाल भेजोगे तो ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती पर्सनल लेवल पे मुझे, क्योंकि आपके पास सारे टूल्स हैं, आपको मैंने खुद प्रोवाइड किए हैं, आपके पास इतने टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, आप कुछ तो उपयोग कीजिए, उसका उपयोग करके आपको आगे बढ़ना है। वही हाल आप देख लीजिए रिलायंस में भी। रिलायंस में बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पर बाइंग कर लें, वहाँ पर बाइंग कर लें। एक तो आप समझ लीजिए, खुद समझ लीजिए कि आपको आज बाइंग पैटर्न कहीं दिखाई दे रहा है ना, आज दिखाई दे रहा है ना, आपको कल दिखाई दिया। तो करना क्या है आपको सेलिंग की तरफ ही इशारा कर रही है बाजार, तो उधर ही आपको ट्रेड लेना है। देखो होगा क्या, जब बाजार ट्रेंड रिवर्स करेगी तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस चला जाए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप खुद को बचा ले जाओगे और उसी पे आपको फोकस करना चाहिए। एक स्टॉक की बात करेंगे, आपको कुछ बातें समझाएंगे और आपको भी कहेंगे कि अपनी बातों पे आप अडिग होना सीखिए, क्योंकि यहाँ पर गुमराह बहुत तगड़े से आपको किया जाएगा। मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ। 5,000 के लेवल को बजाज फाइनेंस, बहुत से कम लोगों को ये बात याद होगी, जब 5,000 बजाज फाइनेंस ने पार किया था तो मैंने कहा था कि मैं 5,100 की रेंज में प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा बेटर समझूंगा, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये मुझे यहाँ पर फेल होता हुआ दिखाई दिया, ठीक। यहीं पर मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इवन पोर्टफोलियो से भी इसको बिल्कुल बाहर टाइप का रास्ता दिखा रहे हैं। होता क्या है कि अगर पोर्टफोलियो में हमारे 10 स्टॉक हैं तो अगर हम 9 बेच देते हैं तो इसका मतलब हमने पूरे पोर्टफोलियो बेच दिया, क्योंकि कुछ स्टॉक्स मैं हमेशा रखता हूँ, मुझे याद रहे कि मैंने गलती की है या अच्छा ही है मेरे पास, तो ये मतलब अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था जिससे वो बाद में याद रहे। ऐसे ही आप भी किया कीजिए। तो आप सोचिए कि दिसंबर की बात है, हाँ दिसंबर की बात है, और देखिए दिसंबर के बाद जनवरी आई, जनवरी के बाद फरवरी में बढ़िया मोमेंटम, ठीक है, फरवरी के शुरुआत में बढ़िया मोमेंटम, जनवरी के लास्ट में बढ़िया मोमेंटम, पूरी रेंज में फंसा रहा, वापस हमारे रेट पे आ गया। 3 महीने हम अपना पैसा कैश रख सकते थे, जो भी पैसा हमारा बजाज फाइनेंस में था, या फिर हम लिक्विड फंड में रखते जहाँ पर हमको 5 से 6% की ब्याज मिलती, ऊपर से 3 महीने बाद हमको हमारा वापस रेट मिल गया। तो ये बेटर चीज़ है या नहीं? अब आप सोचिए कि बाजार में अगर और गिरावट जारी रही तो बजाज फाइनेंस तो हमको बहुत नीचे मिलने वाला है, इवन यहाँ से 700-800 रुपये नीचे मिल जाएगा, तो वो हमारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट लेवल हो जाएगा। वो हम खुद से डिसाइड करते हैं, अपने डबल आई फार्मूला से डिसाइड करते हैं कि हम स्टॉक खरीदेंगे कहाँ पर। इसी हिसाब से आपको भी इन्वेस्टमेंट रणनीति बनाकर चलनी चाहिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हो उसके लिए आपको अलग तरीके हैं जिनसे डीलिंग करनी चाहिए। तो आज तो पहली चीज़ हमारी बाजार टेक्निकली कमज़ोर होकर गिरी है। दूसरी चीज़ ग्लोबल मार्केट से कुछ अच्छे संकेत हमको मिले नहीं, तो हम क्या करेंगे? हमको गिरना तय है, हम गिरते ही रहेंगे। टाटा मोटर्स 285 के लेवल पे क्लोजिंग, अभी भी थोड़ी सी नीचे की गुंजाइश बची है टेक्निकल लेवल से। यहाँ पर हमको कुछ एज सच बहुत मजबूती नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा सी अभी यहाँ पर गिरावट देखिएगा। कम्युनिटी पोस्ट जो हमने डाली थी उसको ज़रूर देखिएगा, कुछ तो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। ITC यहाँ पर जो अंत में बहुत तगड़ी सी रिकवरी आई है, ये कुछ हमसे कहना चाहती है क्या? ये देख रहे हैं आप, मतलब 210-209 के आसपास ट्रेड कर रहा है और स्टॉक आखिरी 2 कैंडल्स में भयंकर रिकवरी दिखाता है। कौन खरीद कर भाग गया भाई? कौन खरीद कर भाग गया? क्या हम इसके लिए तैयारी बनाकर रख सकते हैं? देख रहे हैं वॉल्यूम, आप वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप ये बात क्यों बोलते हो कि हमेशा हम ही लोगों को फंसाया जाता है। तो आप देखो भाई, आप क्या इसको प्रिडिक्ट कर सकते थे? आप ही को दिखा रहा हूँ, ये देखो। क्या आप ये जो आखिरी 2 कैंडल्स पे मोमेंटम आया, इवन आप देख लीजिए 9 रुपये 10-20 पैसे से, और मोमेंटम देख रहे हो 9, उसके बाद 215 रुपये तक का मोमेंटम आया। 6 रुपये का मोमेंटम 200 रुपये के स्टॉक में, 3% मोमेंटम आखिरी 10 मिनट में आ जाता है। हम आप लाएंगे क्या? वो भी ITC जैसे इतने बड़े धुरंधर स्टॉक में, जो पूरे दिन बाजार को चोट मारते रहे, आखिरी मिनटों में इसमें खरीदारी आई। कौन करके भाग गया? किसको खरीदना होता है? क्या सेबी इस पे नज़र नहीं रख सकती? नहीं। दिक्कत यही है हम सब की कि हम सब के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अब सोचो कि जो बंदा यहाँ पर प्योरली सेल सिग्नल देख करके ITC को कल के लिए शॉर्ट करके जाने वाला रहा होगा, उसको तो जो भयंकर चोट मार के गए हैं ये लोग, क्या कर सकता है वो? इसीलिए स्टॉप लॉसेस यूज में आते हैं, और इसीलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं हम आपको हमेशा यहाँ बाजार में फंसाया जाता रहेगा। ITC ज़रा बताइएगा क्या हो गया आखिरी 10 मिनट में? इस पर अलग से वीडियो भी आ सकती है। डिक्सन बहुत अच्छी सी कैंडल यहाँ पर बनी है और इसकी रिकवरी ने दिल जीत लिया। बहुत मतलब मज़ा आ गया, बहुत बेहतरीन लेवल से रिकवर किया, बहुत बेहतरीन कैंडल भी बनाया है। डिक्सन जैसी रिकवरी बाजार को भी दिखानी चाहिए थी, लेकिन नहीं दिखा पाई। बाजार दिन के अंत में ऊपर से फिसल गई, और अगर आप देखोगे प्रोविजनल क्लोजिंग जो है वो हमको 14,346 के आसपास मिली है। नीचे से थोड़ी सी रिकवरी आई है, बाकी बाजार ने आज
जो लोज बनाए हैं वो 14,275 के आसपास के बनाए हैं। ठीक, एक और स्टॉक का जिक्र करना चाहेंगे HDFC। आज ये स्टेबल था और नीचे से ठीक ठाक रिकवरी इसमें भी आई है। बाजार को इसने डेंट नहीं दिया, ये एक अच्छी बात है। बहुत भागने वाला कूदने वाला स्टॉक नहीं है, लेकिन आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में नज़र में रखनी चाहिए। SBI कार्ड भी आज सपोर्ट कर रहा था, जिस भी इंडेक्स में ये ट्रेड करता है उस इंडेक्स को भी ये सहायता करने की कोशिश कर रहा था। नीचे से यहाँ पर भी छोटी मोटी रिकवरी आई। आज दिन वोलाटाइल था। बड़ी गिरावट के बाद एक अनडिसाइसिव सी कैंडल इसको बहुत कुछ करने को मजबूर कर सकती है। अगर बाजार पॉजिटिव हुई तो ये हाईली बीटा स्टॉक है और बाजार के साथ बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है। BPCL ये 419 पे क्लोजिंग, इस पे अलग से वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको कुछ स्टॉक्स डिस्कस करके बताए, टॉप लूजर्स टॉप गेनर्स भी आज के दिखाए हैं। NSE इंडिया पर आप जाकर खुद उनको देख लिया कीजिए। मैंने कुछ डायमेंशन बाजार के आपके सामने लाता रहता हूं, जिससे कि आप समझ सको। बाजार में जाते आते दो बातें आपको याद रखनी है। पहली चीज़, जो हम गिर रहे हैं ये हमारा पर्सनल कारण है, क्योंकि खुलते ही अगर बाजार में लगातार बिकवाली जारी हो गई, इसका मतलब क्या है कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस हमारे पास है ही नहीं, हमको बेचकर भागना है, किसी भी औने पौने रेट पर बेचकर भागना है। और यही आप लगभग हर स्टॉक में देखे होंगे। यही चीज़ हमको क्या समझाना चाहती है? ये चीज़ हमको ये समझाना चाहती है कि बाजार में अलर्ट मूड में ही रहना है हर वक्त, चाहे बाजार पॉजिटिव जा रही हो चाहे बाजार नेगेटिव जा रही हो। गिरने का कारण ग्लोबल मार्केट्स, गिरने का कारण हमारा खुद का नया कोरोना आ गया। बताओ, ज़िंदगी सुकून से चल रही थी, नया कोरोना आ गया। हाँ, अब एक और चीज़, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या भयंकर गिरावट आगे भी जारी रह सकती है? अगर एक चीज़ आप बताओ मुझे, अगर यही चीज़ हम यहाँ सोचते तो हम ये रैली मिस कर जाते। जबकि मैंने आपको यहाँ पर ख़रीदने के लिए बोला, यहाँ पर आपको मैंने ख़रीदने के लिए बोला, और ये दोनों वीडियो जाकर अवेलेबल हैं, देखिए। अभी कुछ यहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे ही अपॉर्चुनिटी मुझे बेटर स्टॉक्स में बेटर रेट दिखाई देंगे मैं आपको दूंगा। जैसे कि आज BPCL वाली वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें मैंने आपसे क्या कहा। ऐसे ही आपको मैं अपॉर्चुनिटी आएगी वो बताऊँगा। हम कुछ चीज़ें मिस कर जाएंगे, यहाँ पर मिस कर जाएंगे, वहाँ पर मिस कर जाएंगे, वो कोई बात नहीं। लेकिन आप सोच रहे हो बाजार में भयंकर गिरावट आ जाएगी, इस बार लोग अलर्ट हैं, ऐसी कोई गिरावट आएगी नहीं। बस दिक्कत यही है कि FIIs के हाथ में पोजीशन है, इस कारण हमको अगर ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करना है तो हेज करके होल्ड करना है। कॉल एंड पुट अगर आप बाई साइड रहते हो तो उसको रातों रात मतलब करोड़पति बनने के लिए मत ले जाया कीजिए, कल क्या हो किसने नहीं देखा है। ठीक, तो बस यही थी वीडियो। बाजार की गिरावट जारी रहे या ऊपर जाती रहे, अगर आप शॉर्ट टर्म में हो तो ट्रेडिंग सीखिए, लॉन्ग टर्म में हो इन्वेस्टमेंट सीखिए, वरना आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। ITC के 10 मिनट की कैंडल को अभी जाकर देखिएगा तुरंत इस वीडियो के बाद। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।